अनचाही दुल्हन पार्ट 16। युवराज ने धीरे से दरवाजे का सहारा छोड़ते हुए उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ाए। उसकी निगाहें उसके चेहरे से होती हुई उसकी खुली हुई डोरी पर टिक गई थीं। प्रार्थना घबराहट में अपनी साड़ी को और कसकर अपने चारों तरफ लपेटने लगी थी। युवराज की धीमी और भारी आवाज़ गूंजी, मंदिरा को क्यों पुकार रही थी? प्रार्थना ने नजरें झुका ली। उसके गाल शर्म से लाल हो उठे थे। वो हम हमारी डोरी। युवराज उसके करीब आया, इतना करीब कि प्रार्थना को उसकी गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी थी। प्रार्थना उसकी छुअन से सिहर उठी थी। युवराज जैसे ही उसके और करीब आई, प्रार्थना ने अचानक घबराकर उसकी दोनों आंखों पर अपने कांपते हुए हाथ रख दिए थे। आप हमें नहीं देख सकते। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी धीमी थी, लेकिन उसमें डर साफ झलक रहा था। युवराज पल भर को ठिठक गया था। उसकी गर्म सांसें अब भी उसकी हथेलियों से टकरा रही थीं। वह कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीमे से हंसा, गहरी और भारी आवाज़ में। अगर मैं तुम्हें देखना छोड़ दूं तो सांस कैसे लूँगा प्रार्थना? उसकी आवाज़ में शरारत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कसक भी थी। प्रार्थना ने उसकी आंखों से हाथ नहीं हटाए थे। उसने घबराते हुए कहा, सांस तो हवा से लेते हैं ना, तो अगर हमें नहीं देखेंगे तो क्या आपकी सांसें रुक जाएंगी? आप झूठ बोल रहे हैं, कमरे से बाहर जाइए आप। उसकी आवाज़ अब भी काँप रही थी। युवराज ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली थी और उसके हाथ अपनी आंखों से हटाए। उसकी उंगलियां उसकी हथेलियों पर रुक गई थी। उसने प्रार्थना के कांपते हाथों को हल्के से थाम लिया था। तुम्हें पता है प्रार्थना, जब जब तुम इस तरह परेशान होती हो, युवराज की आवाज़ में हल्की शरारत और गहराई थी, तो मुझे वह ठहरा उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, तुम्हारे करीब आने का और मन करता है। प्रार्थना का दिल तेजी से धड़कने लगा था। छोड़िए हमें, हम खुद बांध लेंगे। उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से ज़्यादा नहीं थी। प्रार्थना ने अपने कांपते होंठ भींचते हुए धीमे से कहा, आप बहुत निर्लज हैं। युवराज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। युवराज ने झुककर उसकी खुली डोरी को पकड़ा और बेहद नरमी से बांध दिया था। अपनी ही बीबी के सामने निर्लज होने में कैसी शर्म प्रार्थना? उसके हाथ प्रार्थना के कंधे के पास ठहर गए थे। उंगलियों का हल्का सा स्पर्श उसकी पीठ में सीरन पैदा कर गया था। ये हक तो सिर्फ मेरा है, युवराज ने धीमे से कहा। उसकी आंखों में शरारत और हक का अजीब सा मिश्रण था। प्रार्थना ने घबराकर उसकी तरफ देखा और तुरंत नजरें झुका ली थी। छोड़िए, मंदिरा आ जाएगी, उसने फुसफुसाकर कहा। युवराज उसके बिल्कुल करीब आ गया था, इतना कि उसकी सांसें प्रार्थना के चेहरे को छू रही थीं। आने दो, उसने भारी आवाज़ में कहा, ताकि उसे भी पता चले कि छोटे सरकार अपनी बीवी से कितना। उसने अधूरी बात छोड़ते हुए डोरी की आखिरी गांठ को बांधा और उसकी ठोड़ी को हल्के से ऊपर उठाया। प्रार्थना का चेहरा और लाल हो गया था, दिल जैसे बाहर निकल आने को था। युवराज ने उसकी ठोड़ी को थामे रखा। उसकी नज़रें अभी प्रार्थना के चेहरे पर टिकी हुई थीं। बताओ प्रार्थना, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन गहरी थी। क्या कहा था तुमने माँ से? कि हम तुम्हें अच्छी नज़रों से नहीं देखते? प्रार्थना ने उसकी पकड़ से बचने की कोशिश की, लेकिन युवराज की पकड़ नरम होने के बावजूद मजबूत थी। और नहीं तो क्या, उसने तुनक कर कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। आप बहुत गंदे हैं, हमेशा हमें डराते हैं। और वो जो कल रात आपने कहा था। युवराज के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। तो मैं गंदा हूँ, उसने और करीब झुककर कहा। तो फिर तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो जाते हैं जब मैं पास आता हूँ? तुम्हें तो मंदिरा से कहा था कि जब मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम्हें अच्छा लगता है। प्रार्थना का दिल धक से रह गया था। उसने झटके से नज़रें झुका ली थीं। हमें नहीं पता, और आप बस जाइए यहाँ से। हम सच में बहुत बुरे हैं प्रार्थना, युवराज ने आंखों में मुस्कान लिए पूछा। प्रार्थना ने उसकी आंखों से बचने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसकी ठोड़ी पकड़े रखी। प्रार्थना इधर उधर नज़रें घुमाकर देखने लगी थी। युवराज ने थोड़ा सख्ती से कहा, लेकिन प्रार्थना ने जैसे उसकी बातों को अनसुना कर दिया था। हम मंदिरा को बुला लेते हैं, प्रार्थना बुदबुदाई, लेकिन उसकी खुद की आवाज़ ही उसका साथ नहीं दे रही थी। युवराज की होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। ये सुन रही हो? उसकी आवाज़ और भी धीमी हो गई थी। तुम्हारी वजह से ये धड़कन ऐसे भाग रही है। प्रार्थना का दिल धक से रह गया था। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़िए, युवराज ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया था। नहीं छोड़ूंगा। वो थोड़ा झुककर उसके कान के पास आया। उसकी गर्म सांसें प्रार्थना की गर्दन को छू गई थीं। और तुम्हारी ये डोरियाँ, उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, बार बार खुलती हैं ताकि मैं इन्हें फिर से बांधूं। प्रार्थना का चेहरा शर्म से और लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। युवराज ने धीरे से उसकी डोरियां बांधकर गांठ को आखिरी बार खींचा और फुसफुसाया, अब जाओ, वरना मैं इन्हें खोल भी सकता हूँ। प्रार्थना हड़बड़ाकर पीछे हटी और अपना पल्लू कसकर ओढ़ लिया था। आप सच में बहुत बुरे हैं, उसने गुस्से और शर्म के मिले जुले सुर में कहा। युवराज हंस पड़ा था। हाँ, पर सिर्फ तुम्हारे लिए। प्रार्थना हड़बड़ाहट में पल्लू संभालते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके जाते ही युवराज ने मुस्कुराते हुए वार्डरोब खोला, अपने कपड़े निकाले और हल्का सा सिर हिलाते हुए खुद से बुदबुदाया, ये लड़की
जितना मुझसे डरती है उतना ही मुझे पास जाने का मन करता है। वो मुस्कान दबाते हुए बाथरूम में चला गया था। नीचे आकर प्रार्थना ने पल्लू सही किया। उसकी मांग में सजा सिंदूर, हाथों में खनकती लाल चूड़ियाँ, गले में चमकता मंगलसूत्र और माथे पर छोटी सी बिंदी उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। वो बार बार अपने पल्लू को संभाल रही थी, जैसे युवराज का स्पर्श अब भी वहीं ठहरा हो। रुक्मणी जी ने उसे अपने पास बिठाया और अपने हाथों से सरगी खिलाई। सदा सुहागन रहो बेटा। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। प्रार्थना की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी। उसका दिल अब भी अजीब तरह से धड़क रहा था। युवराज के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसका चेहरा अब तक लाल था। आज का पूरा दिन प्रार्थना कमरे में नहीं गई थी। वह सुबह से रुक्मणी जी के साथ रही थी। करवा चौथ की रस्में सीखती रही थी। राना हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर तरफ चहल पहल थी। महिमा, बिंदिया, रुक्मणी जी, रिश्तेदार सब तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन इस खुशी के बीच भी सरोजनी जी ने एक मौका नहीं छोड़ा था प्रार्थना को नीचा दिखाने का। ठाकुर की बेटी है, अपने ही बाप की जान के दुश्मन के लिए लंबी उम्र का व्रत रख रही है, सरोजनी जी ने तीखी आवाज़ में कहा। आसपास खड़ी औरतें फुसफुसाने लगी थीं। प्रार्थना का चेहरा उतर गया था। उसकी आंखें नम हो गई थीं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। विधान ने तुरंत बीच में आकर कहा, बस करो दादी माँ, भाभी के लिए आज का दिन कितना खास है, कम से कम आज तो अपने ताने बंद कर दो। विधान ने चुपचाप प्रार्थना के कंधे पर हाथ रखा। भाभी, आप ध्यान मत दीजिए, दादी माँ की तो आदत है। प्रार्थना ने धीरे से मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसके गाल पर एक आंसू लुढ़क आया था। सरोजनी जी की बात सुनकर वहाँ खड़ी औरतों में फुसफुसाहट और तेज हो गई थी। एक ने धीरे से कहा, हाय राम, ठाकुर साहब की बेटी, और वो भी अपने ही बाबा के जानी दुश्मन के लिए लंबी उम्र का व्रत रख रही है। दूसरी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो बस दिखावा है, ऐसे व्रत रखने से क्या होता है, पति का प्यार मिलने के लिए भी किस्मत चाहिए, और इनकी किस्मत तो। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी। देसी औरत हंसते हुए बोली, सुना है छोटे सरकार, इन्हें देखते तक नहीं, फिर भी इनका भरोसा तो देखो, इनका तो सारा साज श्रृंगार आज बेकार जाने वाला है। प्रार्थना का दिल कसक गया था। वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को मरोड़ने लगी थी। हर एक फुसफुसाहट उसकी आत्मा को तीर की तरह लग रही थी। विधान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। बस, बहुत हो गया, उसने ऊंची आवाज़ में कहा। आप लोग किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाना बंद कीजिए। भाभी के लिए आज का दिन बहुत खास है और आप सब लोग इसे खराब करने पर तुली हैं। औरतें थोड़ी खिसियाईं, पर धीरे धीरे पीछे हट गई थीं। उन लोगों ने महिमा के कहने पर प्रार्थना को ये सब बातें सुनाई थी। उनका खुद का बेटा रेयांश जेल में था, तो वो युवराज को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता कैसे देख सकती थी। प्रार्थना की आंखें भर आई थीं। विधान ने उसे कोमल स्वर में कहा, भाभी, सबकी बातें दिल पर मत लीजिए, आप जानती हैं ना कि सच्चाई कुछ और ही है। प्रार्थना ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन मन में वही सवाल गूंज रहा था, क्या कभी राणा जी हमें सच में अपनी बीवी की तरह देखेंगे, या हम हमेशा उनके लिए बस एक बोझ रहेंगे? क्या वो अब भी नफरत करते हैं हमसे? पर वो तो अब डांटते भी नहीं, तो क्या हम उन्हें पसंद हैं? उसकी आंखों से ये सब सोचते हुए एक और आंसू ढलक गया था। उसने जल्दी से पल्लू से पहुँच लिया था ताकि कोई देख ना सके। तभी सरोजनी जी की तीखी आवाज़ गूंजी, ये लड़की तो जन्म से ही अपशगुनी है, इसके हाथों से कोई शुभ काम कैसे हो सकता है? ये व्रत क्या रखेगी? इसके होते हुए हमारी हवेली में चैन कैसे होगा? पूरा आंगन खामोश हो गया था। औरतों की आंखों में फिर वही तिरछी मुस्कान थी। उसके दिल में सरोजनी जी का कटाक्ष चुप गया था। हर ताना जैसे उसके दिल को चीर रहा था। वह चुप रही, शायद यही उसकी किस्मत थी। तभी विधान पास आया और सबकी बातों को सुनकर भड़क गया था। दादी माँ, आप जानबूझकर भाभी का दिल दुखा रही हैं। सरोजनी जी ने उसे घूरा। अब तू मुझे सिखाएगा कैसे बोलना है इस ठाकुर की बेटी से? विधान ने प्रार्थना का हाथ पकड़ लिया था और मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आइए, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, यहाँ मत खड़ी रहिए। प्रार्थना चौंकी और झिझकते हुए बोली, पर दादी माँ, लेकिन शिखा भी आ गई थी। चलो ना भाभी, बहुत प्यारा सरप्राइज़ है। दोनों उसे हवेली के बैकयार्ड में ले गए थे, जहाँ फूलों से सजी एक खूबसूरत रंगोली बनी थी। बीच में बड़े अक्षरों से लिखा था, हैप्पी फर्स्ट करवा चौथ भाभी। प्रार्थना की आंखें चमक उठी थीं। उसकी उदासी पल भर में गायब हो गई थी। शिखा ने मुस्कुराकर कहा, हमने खुद बनाई है भाभी, आप पूरे दिन रस्में कर रही थीं, इसलिए हमने सोचा कि आपको खुश कर दें। प्रार्थना ने मुस्कुराकर नज़रें झुका ली थी, लेकिन दूसरी तरफ सरोजनी जी बस मुंह बनाकर अपने झूले पर बैठी हुई थीं, जैसे उनके मन में और भी बातें थीं जो वो प्रार्थना को सुनाना चाहती थीं। वहीं प्रार्थना हवेली के बैकयार्ड में मुस्कुराते हुए विधान से बातें कर रही थी। विधान और शिखा उसे लंदन यूनिवर्सिटी की मस्ती के बारे में बता रहे थे। उसकी मासूम मुस्कान, हल्की सी हंसी और लाल चूड़ियों की खनक से माहौल और भी रौनकदार लग रहा था। लेकिन दूर खड़ा युवराज बस उन्हें चुपचाप देख रहा था। उसकी नज़रें प्रार्थना के चेहरे पर नहीं, बल्कि उसकी साड़ी से झलकती पतली कमर पर टिक गई थीं। पल्लू थोड़ा ढीला था और हल्की हवा में हिल रहा था।
जिससे उसके कर्व सबके सामने विजिबल हो रहे थे। युवराज की सांसें गहरी होने लगी थीं। उसकी आंखें एक पल को ठहर गई थीं और अगले ही पल उसकी जबड़े की नसें तन गई थीं। उसकी मुट्ठियां अनजाने में कस गई थीं। जब जब युवराज ने उसके करीब आने की कोशिश की तो प्रार्थना का सहमना उसे और गुस्सा दिला रहा था। ये लड़की सबके सामने इस तरह, उसने खुद से बुदबुदाया। शायद इसे अंदाज़ा ही नहीं ये क्या कर रही है। उसके अंदर एक अजीब सी टीस उठी, जैसे कोई उसका हक छीन रहा हो। उसकी उंगलियां खुद ब खुद मुट्ठी में कस गई थीं। युवराज की आंखों में हल्की सी जलन थी। प्रार्थना की हंसी उसे और बेचैन कर रही थी। उसे लग रहा था प्रार्थना की हर मुस्कान पर हक बस उसी का होना चाहिए। ये लड़की मुझे ऐसे नज़रअंदाज कैसे कर सकती है। युवराज ने दांत भींचते हुए सोचा, कब से इसके सामने खड़ा हुआ हूँ, एक बार भी मेरी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखा इसने। विधान कुछ कहता तो प्रार्थना खिलखिलाकर हंस देती। प्रार्थना की उस हंसी ने युवराज के अंदर जैसे आग लगा दी थी। प्रार्थना को भी अचानक लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। दिल अजीब तरह से धड़कने लगा था। उसने हिम्मत की, लेकिन युवराज की आंखों में वो तूफान देखकर उसने फिर से नज़रें झुका ली थीं। उसका दिल अजीब सा धड़कने लगा था। उसने दोबारा पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन पल्लू को जल्दी से ठीक किया और नज़रें झुका ली थीं। लेकिन वहीं युवराज के सीने में एक अजीब सी टीस उठी। ये लड़की मुझसे इस तरह बेखौफ होकर बात क्यों नहीं करती। मेरे सामने तो हर वक्त ऐसे रहती है जैसे बस अभी जान निकल जाएगी, जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। उसने एक आखिरी नज़र प्रार्थना पर डाली। आज रात तुमसे ये हिसाब बराबर करूँगा। जितना विधान के सामने मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। युवराज ने दांत भींचते हुए सोचा और मुट्ठियाँ भींचते हुए वहाँ से चला गया था। शाम होते होते प्रार्थना ने बाकी औरतों के साथ मिलकर करवा चौथ की कथा शुरू की। लाल चुनरियों से सजी थाली, मिट्टी के दिए और सुहागन औरतों की धीमी धीमी मंत्रोच्चार, पूरा आंगन एक पवित्र सा माहौल बना रहा था। प्रार्थना ने भी आंखें मूंदकर हाथ जोड़ लिए थे। उसका दिल जाने क्यों थोड़ी देर से बेचैन था। उसकी नज़रों में बार बार युवराज की गुस्से भरी नज़रें घूम रही थीं। उसने एक पल को चुपके से चारों तरफ देखा। युवराज कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। उसके मन में अजीब सा डर बैठ गया था। क्या वो नाराज़ हैं? कहीं हमारी वजह से उन्हें फिर से गुस्सा आ गया? अब तो चांद भी आने वाला है, तो वो कहाँ हैं? प्रार्थना ने जल्दी से पल्लू कसकर पकड़ा और फिर से मंत्रों पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन दिल की धड़कन और तेज़ हो गई थी। काफ़ी देर से उसने युवराज को अपने सामने नहीं देखा था। कथा खत्म हुई और सभी औरतें मिलकर चांद के निकलने का इंतज़ार करने लगी थीं। आसमान में हल्का सा गुलाबी चांद उभर आया था। सब अपनी अपनी छलनी से चांद को देखा और फिर अपने पतियों की ओर रुख किया। विधान शिखा के पास खड़ा था। हवेली के मर्द भी अपनी अपनी पत्नियों के पास थे, लेकिन युवराज कहीं नहीं थे। प्रार्थना के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लग गई थी। प्रार्थना ने थाली हाथ में कसकर पकड़ ली। हवेली का लॉन अब चांद की पहली रोशनी से जगमगा रहा था। उसकी लाल साड़ी सुनहरी कढ़ाई वाली कमर के चारों ओर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। हाथों में चूड़ियों की खनक हल्की हल्की हवा में गूंज रही थी। गले में भारी खानदानी हार, कानों में झुमके और हाथों में हल्की अंगूठियाँ, सारे गहने उसे और भी नाजुक और खूबसूरत बना रहे थे। प्रार्थना धीरे धीरे लॉन में बढ़ी। उसके कदम इतने नाजुक थे कि लग रहा था जैसे हर कदम पर फूल खिल रहे हों। उसकी हथेलियों में रखी थाली उसे अब ठंडी लगने लगी थी। उसने एक पल को सोचा शायद वो अंदर होंगे, फिर झिझकते हुए उसे नज़रें झुका ली थीं। उसने मन ही मन सोचा शायद हम हमेशा लाला जी के लिए दुश्मन की बेटी ही रहेंगे। रुक्मणी जी ने उसके उदास चेहरे को देखा तो मंदिरा को इशारा किया। छोटे सरकार कहाँ है मंदिरा? चांद निकल आया है, उन्हें यहाँ होना चाहिए। मंदिरा झिझकते हुए बोली, बड़ी मालकिन वो तो कमरे में है, उन्होंने बाहर आने से मना कर दिया है। रुक्मणी जी ने धीरे से प्रार्थना के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटा, छोटे सरकार को बुला लाओ, शायद तुम्हारे कहने से आ जाएं। प्रार्थना ने हल्के से सिर हिलाया और धीमे कदमों से अंदर की ओर बढ़ी। हवेली के लंबे गलियारे में सन्नाटा था। उसके दिल की धड़कन हर कदम पर और तेज़ होने लगी थी। कमरे के पास पहुंचते ही उसने देखा दरवाज़ा आधा खुला था। भीतर हल्की रोशनी थी। युवराज खिड़की के पास खड़े हुए थे। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और बाहर की ओर टिकी हुई थीं। उसने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था जो उसके कंधों पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। वह हाथ में वाइन का गिलास लिए और नज़रें बाहर चांद पर टिकाए खड़े हुए थे। उनका चेहरा गुस्से और उलझन से भरा हुआ था। प्रार्थना धीरे से कमरे में दाखिल हुई। उसकी पायल की हल्की सी आवाज़ पर युवराज की नज़रें उसकी ओर घूमी। युवराज की निगाहें इतनी तीखी थीं कि प्रार्थना का दिल रुक सा गया था। उसकी सांसें तेज़ हो गई थीं और थाली हाथ में और भी भारी लगने लगी थी। उसके होंठ थोड़े सख्त थे, आंखें लाल थीं,
शायद गुस्से से या शायद खुद से लड़ते लड़ते प्रार्थना ने हल्की सी आवाज़ में कहा, वो चांद निकल आया है, आप नीचे क्यों नहीं आए? सब बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। युवराज ने उसे कुछ सेकंड चुपचाप देखा। उसकी नज़रें उसकी मांग, उसके गीले होंठ और साड़ी पर टिक गई थीं। फिर उन्होंने धीरे से वाइन का ग्लास टेबल पर रखा और उसकी ओर बढ़े। इतनी हंसी किस बात पर आ रही थी तुम्हें दिल में? उनका स्वर धीमा था लेकिन शब्दों में कड़वाहट थी। प्रार्थना ने हैरानी से उनकी ओर देखा। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि युवराज किस बारे में बात कर रहे थे। वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि आज उसने किससे बात की थी। फिर उसे याद आया कि उसने दोपहर में विधान से बात की थी और युवराज उसे गुस्से से देख रहे थे। उसने घबराते हुए जवाब दिया, वो हम विधान भैया बस लंदन की बातें बता रहे थे। युवराज उसके एकदम पास आकर रुके थे। और तुम्हें इतनी खुशी हो रही थी कि तुम्हारा पल्लू भी संभल नहीं रहा था। प्रार्थना का दिल धक से रह गया था। उसने जल्दी से पल्लू ठीक किया और नजरें झुका ली थी। युवराज ने उसकी कलाई थाम ली और खींचकर अपने करीब कर लिया था। चांद तो निकल आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें व्रत खोलने की इतनी जल्दी है। प्रार्थना ने घबराकर उसकी आंखों में देखा। छोड़िए, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, आप गुस्सा क्यों हैं? युवराज की आंखों में जलन और चाहत दोनों झलक रही थी। युवराज की पकड़ उसकी कलाई पर थोड़ी और कस गई थी। मुझे पास देखते ही तुम्हारी जान क्यों जाने लगती है? उनकी आवाज़ गहरी थी, धीमी लेकिन इतनी सख्त कि प्रार्थना के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके हाथ में थामे थाल कांपने लगा था। युवराज ने बिना उसकी इजाज़त लिए थाली उसके हाथ से लेकर पास की मेज़ पर रख दी थी। फिर उसने धीरे धीरे उसे अपने और करीब खींच लिया था। छोड़ दीजिए, सब देख लेंगे, बहुत सारे लोग हैं आज हवेली में, प्रार्थना ने धीमी और कांपती आवाज़ में कहा। युवराज ने उसका हाथ अपने अंदर पकड़ते हुए धीरे से कहा, सब देख लें तो देख लेने दो, मुझे परवाह नहीं है। मैं बस तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी की नज़र भी तुम पर पड़े। उसका चेहरा करीब था। उसकी सांसें प्रार्थना की गर्दन पर हल्की सी महसूस हो रही थी। प्रार्थना की धड़कन और तेज हो गई थी। उसका हाथ, जो अभी अभी थाली पकड़कर कांप रहा था, अब पूरी तरह से युवराज की पकड़ में था। हवेली का सन्नाटा उनके बीच की खामोशी से भर गया था। सिर्फ उनकी सांसें और धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। प्रार्थना ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में करते हुए कहा, नीचे चलिए ना, हमें व्रत खोलना है। युवराज ने धीमे धीमे उसकी आंखों में देखा और कहा, इतनी जल्दी में हो सबके सामने छलनी से मुझे देखने के लिए? उनकी बात पर प्रार्थना ने नज़रें झुका ली थी। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो करवा चौथ का व्रत आपके हाथों से पानी पीकर खोलना है, माँ ने कहा था, इसीलिए तो हम आपको बुलाने के लिए आए हैं। उसके शब्द भी पूरे भी नहीं हुए थे कि युवराज उसके बिल्कुल करीब आ गए थे। उनके बीच बस सांसों का फासला था। तो फिर मेरी आंखों में देखो। उन्होंने उसकी ठोड़ी अपने हाथों में लेकर ऊपर की। प्रार्थना की पलकों पर हल्की सी नमी थी। वो डर और घबराहट में अपने होठ भींचे खड़ी थी। दिन में तो इतनी हंसी थी तुम्हारे चेहरे पर, और अब इतनी चुप्पी क्यों? युवराज का स्वर अब धीमा हो गया था, लेकिन उसमें जलन और कसक दोनों साफ झलक रही थी। प्रार्थना ने कांपते हुए कहा, वो तो हम बस बातें कर रहे थे, और विधान भैया बहुत अच्छी बातें करते हैं, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। युवराज की आंखें कुछ पल तक उसके चेहरे पर टिकी रहीं, फिर धीरे धीरे उसकी कमर तक आ गई थी। और तुम्हारा पल्लू, वो भी बातें कर रहा था विधान भैया से? युवराज उसके और पास झुक गए थे। उनकी सांसें उसके गाल से टकराने लगी थीं। तो जाओ ना अपने विधान भैया के पास, वो बाहर हैं और तुम यहाँ। उनकी आवाज़ अब फुसफुसाहट में बदल गई थी। प्रार्थना की आंखें नम हो गई थीं। युवराज की आंखें उसकी नज़रों में गहरी उतर आई थीं। अचानक उसने प्रार्थना की कलाई कसकर पकड़ ली। प्रार्थना की धड़कन और तेज हो गई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई थी। युवराज ने धीरे धीरे उसे अपनी और करीब खींचा और फिर अचानक उन्हें खुद से दूर कर दिया था। और फिर बिना कोई शब्द सुने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, जाइए आप। उनकी आवाज़ गहरी और कड़क थी। प्रार्थना ने घबरा कर कहा, लेकिन राणा जी। युवराज ने उसे अपना हाथ उठाकर रोक दिया था। जाइए यहाँ से आप प्रार्थना, इस हवेली में सबसे बातें कीजिए। युवराज ने गुस्से से फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ हमें छोड़कर। प्रार्थना की आंखें और भी नम हो गई थीं। वह उसके गुस्से की वजह जानना चाहती थी, लेकिन युवराज ने हल्के से पर मजबूती से बाहर की ओर खींचा। हवेली की दीवारें उनके कदमों की आवाज़ से गूंज रही थीं। बाहर आते ही प्रार्थना ने धीरे से कहा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? युवराज ने उसकी कलाई थोड़ी ढीली की, लेकिन आंखों में अभी भी सख्ती और जलन झलक रही थी। युवराज ने
उसकी कलाई छोड़ते हुए अचानक तेज आवाज में कहा, आपको हमारे गुस्से से क्या फर्क पड़ता है प्रार्थना? प्रार्थना उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और हैरानी एक साथ तैर गए थे। युवराज का चेहरा सख्त था, आवाज में तल्खी थी। आप जाइए प्रार्थना, माँ से बात कीजिए, अपने विधान भैया से बात कीजिए, सबके साथ रहिए। उसने गहरी सांस खींची, जैसे भीतर जमा हुआ सारा गुस्सा बाहर निकालना चाहता हो। हमसे क्या लेना देना है आपको? प्रार्थना ने हल्के से होंठ खेले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द गले में ही अटक गए थे। उसकी आंखें भर आई थी। युवराज की आंखों में अजीब सी चमक थी, गुस्से की, जलन की और कहीं गहराई में छुपे दर्द की, जो वह खुद भी मानना नहीं चाहता था। प्रार्थना डबडबाई आंखों से उसकी आंखों में देख रही थी। युवराज ने गुस्से भरी नज़र से उसे देखा और थोड़ी तेज आवाज़ में कहा, हमसे नज़रें मत मिलाइए प्रार्थना, क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं होता आपको किसी और के साथ देखकर। उसने धीमे मगर कड़वे लहजे में कहा और फिर गुस्से में चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था। युवराज के शब्द अब भी हवा में गूंज रहे थे, लेकिन प्रार्थना का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। पूरा दिन व्रत पर रहने के बाद अब उसकी सांसें तेज़ हो रही थीं। उसने एक पल को खड़े रहने की कोशिश की, मगर अचानक ही उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया था। मंदिरा, जो उसके लिए खाना लेकर आ रही थी, उसने प्रार्थना को लड़खड़ाते हुए देखा तो घबराकर चीख पड़ी थी, बीबी जी। युवराज का दिल एकदम से धक कर गया था। उसने पलटकर देखा तो प्रार्थना का शरीर जमीन की ओर झुक रहा था। प्रार्थना, युवराज की आवाज़ में हड़बड़ाहट थी। उसने जल्दी से करीब आकर एक झटके में उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। उसका गुस्सा, उसकी नाराज़गी प्रार्थना को अपनी बाहों में निढाल देखकर हवा हो गई थी। पानी जल्दी लाओ, युवराज ने मंदिरा पर तेज आवाज़ लगाई। मंदिरा ने कांपते हाथों से गिलास आगे बढ़ाया। युवराज ने खुद अपने हाथों से प्रार्थना के होठों तक पानी पहुंचाया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, सांसें असामान्य हो रही थीं। धीरे, तुम ठीक तो हो ना? युवराज बुदबुदाया, जैसे खुद को भी दिलासा दे रहा हो। फिर बिना कुछ सोचे उसने प्रार्थना को अपनी बाहों में उठा लिया था। उसकी पकड़ में बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। मंदिरा हैरानी से उसे देख रही थी, मगर युवराज को किसी की परवाह नहीं थी। तेज कदमों से वह कमरे की ओर बढ़ा और दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया था। युवराज ने प्रार्थना को धीरे से बेड पर लिटाया। उसके माथे पर आया पसीना अपनी उंगलियों से पोंछते हुए उसकी आंखों में झांका। उसके चेहरे पर थकान, तकलीफ और न जाने क्या क्या साफ लिख रहा था। मंदिरा, युवराज ने दरवाजे की तरफ देखते हुए आवाज़ लगाई। दरवाज़ा खुला। मंदिरा अंदर आई। हाथ में खाने का प्लेट था। उसने चुपचाप थाली रखी और बाहर चली गई थी। दरवाज़ा बंद कर दिया था। युवराज ने धीरे से प्रार्थना को सहारा देकर बिठाया। उसकी आंखों में गुस्से की जगह चिंता थी। बिना कुछ कहे उसने अपने हाथों से प्रार्थना को पहला कोर खिलाया। प्रार्थना ने हल्के से उसका हाथ रोका और धीमे मगर तीखे स्वर में बोली, आप तो गुस्सा थे ना, अब क्यों हमारी परवाह कर रहे हैं? हम तो बुरे हैं ना, आपके दुश्मन की बेटी, आप कभी हमसे प्यार नहीं करेंगे। युवराज की आंखों में कुछ गहरा सा चमका। उसने बिना कुछ कहे उसकी बात को वहीं रोक दिया था। धीरे से अपनी उंगलियां उसके होठों पर रखी और धीमे मगर गहरी आवाज़ में कहा, श्श, तुम युवराज सिंह राणा की प्रार्थना हो, यशवंत ठाकुर की बेटी नहीं। उसकी आवाज़ में पहली बार कोई दावा था, कोई हक था और एक ऐसा भाव जो शब्दों से नहीं सिर्फ आंखों से समझ आता था। प्रार्थना की सांसें थम सी गई थीं। युवराज की आंखों में जो गहराई थी उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और अपनापन झलक रहा था। उसने धीरे से उसकी उंगलियों को हटाया और कांपती आवाज़ में बोली, वो नीचे कुछ लोग कह रहे थे आप हमें पति वाला प्यार नहीं करते और कभी करेंगे भी नहीं। आप हमें पत्नी की तरह भी नहीं देखते। युवराज का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। उसने बिना कुछ कहे उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, मजबूती से, जैसे उसकी सारी शिकायतें चुपचाप सुन रहा हो। देखते हैं प्रार्थना, और शायद ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं, युवराज ने धीमे मगर भारी स्वर में कहा। प्रार्थना की आंखों में हैरानी और न जाने क्यों हल्की सी नमी थी। वह चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। युवराज ने थाली उठाई और जैसे उसे बच्ची की तरह संभालते हुए अपने हाथों से दोबारा उसे खाना खिलाना शुरू किया। उसकी आवाज़ बेहद मुलायम थी। खाना खा लो, पूरे दिन से भूखी हो, और हाँ, गुस्सा करने का हक सिर्फ हमें है, आपको नहीं।
प्रार्थना की सांसें थम गई थीं। क्यों? हम क्यों गुस्सा नहीं कर सकते? हमें भी गुस्सा आता है जब आप हमसे नाराज़ होते हैं, और वो भी बिना वजह। आज तो हमने कोई गलती नहीं की थी। आपके लिए पूरा दिन भूखे भी रहे, फिर भी आप गुस्सा हो गए। युवराज ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। उसकी आंखों में जो गहराई थी उसमें गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अजीब सी बेचैनी और अपनापन झलक रहा था। प्रार्थना ने अनमने ढंग से खाना खाया, मगर उसकी निगाहें बार बार युवराज की आंखों से टकरा रही थीं। वहाँ अब कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी बेचैनी जो शायद वे खुद भी समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं आपकी प्रार्थना हूँ तो क्या कभी आप हमें प्यार करेंगे? युवराज ने धीरे धीरे प्रार्थना की ओर झुकते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों में अब केवल अपनापन और गहरी चाहत झलक रही थी। धीरे धीरे उसने प्रार्थना के होठों पर सॉफ्टली किस किया। प्रार्थना की सांसें थम सी गई थीं और कुछ ही पल में वह बर्फ की तरह जम गई थी। उसके हाथ अनायास ही युवराज के कंधों पर थम गए थे। युवराज ने पूरी शिद्दत से उसे चूमा था, जैसे हर एहसास को शब्दों के बिना ही व्यक्त करना चाहता हो। थोड़ी देर बाद उसने आंखों में देखते हुए आंसू पहुँचते हुए कहा, हम आपसे प्यार करते हैं प्रार्थना। जिंदगी है आप युवराज सिंह राणा की। प्रार्थना हल्की सी मुस्कान और हैरानी के बीच रुक गई थी। तभी युवराज थोड़ा हंसी के साथ मुस्कुराया और बोला, वैसे जब आपके पति आपको प्यार करें तो रेसिप्रोकेट भी करना होता है। रेसिप्रोकेट? प्रार्थना ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो क्या होता है? युवराज ने हैरानी से उसकी आंखों में देखा, फिर उसके करीब झुकते हुए धीरे से बोला, हम तुम्हें दोबारा समझाते हैं। जैसे ही वह उसके होठों पर दोबारा झुकने वाला था, प्रार्थना ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी सांसें थोड़ी संभली हुई थीं। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर आंगन से आती आवाज़ें अब बहुत दूर लग रही थीं, जैसे उसकी दुनिया थम सी गई हो। बस वह और युवराज ही इस पल में कैद हों। लेकिन अगले ही पल अचानक दरवाज़ा खुला और रुक्मणी जी कमरे में प्रवेश कर गई थी। प्रार्थना उन्हें अपने सामने देखकर हड़बड़ा गई थी और अनजाने में ही युवराज के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ चुकी थी। युवराज की आंखें ठंडी और तीखी हो गई थीं। उसने धीरे धीरे अपने चेहरे को छूते हुए कहा, तुम सच में सोचती हो कि मैं इसे भूल जाऊंगा? प्रार्थना डर के मारे जैसे जम सी गई थी। उसकी सांसें रुक गई थीं। युवराज ने एक हल्की नज़र रुक्मणी जी पर डाली और धीमे मगर कड़क स्वर में कहा, माँ आप 2 मिनट बाहर रुकिए, हमें इनसे कुछ हिसाब बराबर करने हैं। रुक्मणी जी थोड़ा चौंकी, फिर कंधे उठाते हुए धीरे धीरे पीछे हट गई थी। उन्हें समझ नहीं आया था कि युवराज ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो प्रार्थना का थप्पड़ कांड देख नहीं पाई थी। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे की हवा और भी घनी हो गई थी और माहौल और भी तना हुआ लगने लगा था। युवराज ने प्रार्थना की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में सिर्फ आग और ठंडक का अजीब सा मिश्रण चमक रहा था। प्रार्थना जानती थी कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और वीडियो को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।